हाय एवरीवन, वेलकम टू प्रिपेयर करो। आज के वीडियो में हम एक बहुत अच्छा अप्रोच डिस्कस करने वाले हैं लीनियर इक्वेशंस के क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। और वो अप्रोच है सीरीज ऑफ वेरिएबल्स। अगर आपने पहले कभी इस टाइप के अप्रोच को नहीं सुना है तो ये वीडियो को एंड तक डेफिनेटली देखेगा। इससे आप अपना काफ़ी टाइम सेव कर पाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन को आंसर करने में, राइट। और मेरे चैनल पर इस टाइप के अप्रोचेस में डिस्कस करते रहता हूँ टाइम टू टाइम, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं सो दैट आप इस टाइप का कोई कंटेंट मिस ना करें। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सो थ्री फ्रेंड्स रिटर्निंग फ्रॉम अ मूवी stopped to eat at a restaurant. After dinner, they paid their bill and noticed a bowl of mints at the front counter. Then Sita took one third of the mints but returned four because she had a momentary pang of guilt. Right? Fatima then took one fourth of what was left but returned three for similar reason. Iswari then took half of the remainder but threw two back into the bowl. The bowl had only 17 mints left when the raid was over. So how many mints were originally in the bowl? अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से समझे तो यहाँ पर तीन लोग हैं, राइट। देयर आर थ्री फ्रेंड्स और उसमें से पहले फ्रेंड ने बाउल में से वन थर्ड मिनट्स को पिक किया और फिर फोर मिनट्स उसमें रिटर्न कर दिए, राइट। देन जो दूसरी फ्रेंड है फातिमा, उसने वन फोर्थ ऑफ व्हाट वाज लेफ्ट इन दी बाउल, राइट। मतलब फर्स्ट फ्रेंड ने मिनट्स उठाए, फिर बाउल में कुछ मिनट्स बचे, उसका बचे हुए का वन फोर्थ फातिमा ने पिक किया और वहां पर थ्री रिटर्न कर दिया। फिर जब ईश्वरी आई तो ईश्वर ने जो बाउल में रिमेनिंग मिनट्स थी उनमें से हाफ पिक की और टू मिनट्स वहां पर बेसिकली थ्रू बैक कर दी, राइट। उसके बाद बाउल में 17 मिनट्स बची हैं, तो हमें बताना है कि टोटल नंबर ऑफ मिनट्स कितनी थी बाउल में इनिशियली। देखो, मैं एक मिनट में आपको समझाना चाहता हूँ कि अगर आप ट्रेडिशनल अप्रोच से जाओगे और फिर जो मैं सीरीज ऑफ वेरिएबल्स डिस्कस कर रहा हूँ इन दोनों में कहाँ पर और कितना गैप होगा आप खुद से आइडेंटिफाई करना। सो अगर आप ट्रेडिशनल अप्रोच से जाते हो, आप एज्यूम करते हो कि जो टोटल नंबर ऑफ मिनट्स है इनिशियली वो x है, सपोज, राइट। तो आप क्या कहेंगे, सीता जो फर्स्ट फ्रेंड है उसने कितनी मिनट्स पिक की, x/3, वन थर्ड ऑफ द मिनट्स, और उसने कितनी रिटर्न कर दी, 4 उसने रिटर्न कर दिया। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर एक कॉलम में लिखेंगे हम लोग पिक कितनी की है उनने मिनट्स, और दूसरे कॉलम में बाउल में कितनी मिनट्स बची। अगर हम बाउल में रिमेनिंग मिनट्स की बात करें तो कितनी मिनट्स बचेंगी, x/3 माइनस 4 उसने पिक कर ली हैं तो रिमेनिंग होगी x/3 माइनस 4, ये बचेंगी, राइट। और ये नंबर अगर आप देखना चाहो तो ये नंबर कितना है, ये नंबर है ट्वाइस ऑफ x/3 प्लस 4। अब जो रिमेनिंग मिनट्स हैं, नेक्स्ट फ्रेंड ने रिमेनिंग मिनट्स का कितना पिक किया है, फातिमा ने रिमेनिंग मिनट्स का वन फोर्थ। सो वन फोर्थ ऑफ 2x/3 प्लस 4, इतना उसने पिक किया 2x/3 प्लस 4, और कितनी रिटर्न की हैं, रिटर्न 4 फॉर द सिमिलर रीजन, राइट। रिटर्न 3 फॉर सिमिलर रीजन, तो इसने रिटर्न कर दी। मतलब ओवरऑल उसने इतनी मिनट्स पिक की, तो कितनी मिनट्स बचेगी। अब ये क्वेश्चन कॉम्प्लिकेट होते जा रहा है। यहाँ से 2x/3 प्लस 4 बची हुई थी जिसमें से फातिमा ने जो पिक की उनको माइनस अगर करते हैं तो ये आता है वन फोर्थ ऑफ सम 2x/3 प्लस 4, और इसमें से कितना माइनस करे, -3। ये उसने पिक किया था तो हमने माइनस यहाँ से कर दिया। अब ये रिमेनिंग आएंगी, फिर इस रिमेनिंग का हाफ करना होगा मैं ईश्वरी के लिए, और फिर तब जाकर के वहां से रिमेनिंग निकालेंगे लास्ट में। लास्ट में बहुत कॉम्प्लिकेटेड से फ्रैक्शंस इस टाइप के बनते हुए हमें दिख रहे हैं, और वो 17 के बराबर रखेंगे, तब उसको सोल्व करके x की वैल्यू में निकालनी होगी और तब हम अपना आंसर यहाँ पर कर पाएंगे। ये एक ट्रेडिशनल अप्रोच से मैंने आपको बताया। अब इसकी जगह अगर आप ऐसा करते हो, सीरीज ऑफ वेरिएबल्स यूज करते हो, तो कैसे इसको आंसर करेंगे देख लीजिए एक बार। तो फर्स्ट फ्रेंड है सीता, राइट। नेक्स्ट फ्रेंड है फातिमा और नेक्स्ट फ्रेंड है ईश्वरी। ये थ्री फ्रेंड्स हैं, राइट। तो आप क्या कह रहे हो, सीता ने इनिशियल जो नंबर ऑफ मिनट्स थी उसका वन थर्ड पिक किया, तो आप एक काम करिए, इनिशियल मिनट्स को 3x मान लीजिए। अगर आप इनिशियल मिनट्स को 3x मानते हो, 3x क्यों मान रहे हैं, क्योंकि सीता वन थर्ड पिक करेगी, मतलब 3 से डिवाइड करेगी उसको। सो 3x को 3 से सीता ने डिवाइड किया, तो सीता ने कितनी मिनट्स पिक की, वन थर्ड ऑफ 3x इज x।
और उसमें से कितनी रिटर्न की, 4 उसने रिटर्न की, तो x -4 तो उसने पिक की है, तो रिमेनिंग कितनी है, अगर x -4 पिक कर ली है उसने आउट ऑफ 3x, तो रिमेनिंग मीन्स कितनी है, 3x में से माइनस कर दो x -4 को, तो आ जाएगा 2x + 4। अब जो नेक्स्ट पर्सन है फातिमा, फातिमा ने कितनी मीन्स पिक की, रिमेनिंग का 1/4, राइट। अगर रिमेनिंग का 1/4 इसने पिक किया तो आप एक काम करिए, रिमेनिंग को मान लीजिए 4 टाइम्स y। अगर रिमेनिंग को 4 टाइम्स y आपने मान लिया तो फातिमा ने y पिक की होगी और कितनी रिटर्न की है, 3। अगर y -3 ओवरऑल उसने पिक की तो कितनी बचेगी, 4y में से y -3 अगर आप माइनस करते हो तो 3y + 3 बचेगी। और ये 3y + 3 को क्या मान लोगे, ट्वाइस ऑफ z, क्योंकि नेक्स्ट पर्सन हाफ पिक करने वाला है, तो ट्वाइस ऑफ z मान लिया। ईश्वरी ने हाफ पिक की z और कितनी रिटर्न की बाउल में, 2 बाउल में रिटर्न कर दी, तो z -2 पिक की, मतलब z + 2 बची, और ये जो z + 2 बची वो कितना है, 17। तो कितनी आसान आसान यहाँ से इक्वेशन बन रही है, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं। तो z + 2 आ गया 17, आपने क्या बोल दिया कि z कितना है, 15, राइट। अब अगर z 15 आ गया तो उससे आप y को डिटरमाइन कर लो और y से x को डिटरमाइन कर लो, तो यहाँ से आ गया z हमारा 15, z 15 है, तो आप क्या कह रहे हो कि 3y + 3 कितना है, 15 × 2 30, मतलब ट्वाइस ऑफ z था, तो 3y + 3 = 30, यहाँ से y कितना आ गया, 9। अगर y 9 है तो क्या आप x को डिटरमाइन नहीं कर सकते यहाँ से, सो ट्वाइस ऑफ x + 4, यहीं पर आप लिख सकते हो इसको, ट्वाइस ऑफ x + 4 इज 9 × 4 36, तो ट्वाइस ऑफ x इज 32, मीन्स x इज 16, और अगर x 16 आया तो 3x कितना बन गया, 48, आपका आंसर फटाफट यहाँ से आ जाएगा। कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है इस टाइप से, तो इस अप्रोच को हम क्या बोलते हैं, सीरीज ऑफ वेरिएबल्स। इस टाइप के क्वेश्चंस में हम यूज कर सकते हैं जहां पर आपको लास्ट में कुछ रिमाइंडर अमाउंट दिया हुआ है, वो रिमाइंडर 0 भी हो सकता है ऑफ कोर्स, राइट, और कुछ इस टाइप का इन्वॉल्वमेंट है वहां पर कि इसमें से 1/3 हुआ यहाँ पर गया, फिर 2/3 इसने पिक किया, या 1/5, इस टाइप के फ्रैक्शन जहां पर इन्वॉल्व हो, तो आप ये सीरीज ऑफ वेरिएबल अप्रोच को वहां पर जरूर यूज कीजिए, काफी आपका टाइम सेव होगा, प्लस आपके एरर के चांसेस बहुत कम है। इसको देखिए, अगर आप इस अप्रोच से करते तो यहाँ पर कहीं ना कहीं पर हम एरर कर सकते थे, चांसेस वहां पर बढ़ जाते हैं एरर करने के, बट सीरीज ऑफ वेरिएबल में वो चांसेस बहुत हमारे कम हो जाते हैं। आई होप अप्रोच आपको बहुत पसंद आया होगा, आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कीजिए। जो भी लोग एप्टीट्यूड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो कैट एग्जाम हो, चाहे एसएससी, बैंकिंग, चाहे प्लेसमेंट में जो भी एप्टीट्यूड के टेस्ट होते हैं, किसी की भी तैयारी आप कर रहे हो, एप्टीट्यूड अगर आपको समझना है तो ये वीडियो आपके लिए डेफिनेटली है, तो आप शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी इस टाइप के आपके नोन में। ओके, सो मिलेंगे नेक्स्ट टाइम किसी इसी टाइप के इंटरेस्टिंग अप्रोच को डिस्कस करने के लिए। सो थैंक यू।